हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ वी क्रिएटेड एसवीजीज थ्रू एआई टूल्स एंट्रीज इन द एडोबी इलस्ट्रेटर। आई होप कि आपको बड़ी अच्छी क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट मी, आई विल जनरेट इट अगेन। आज की जो क्लास है वो है आपकी टेम्पलेट्स पे। हाउ वी डिजाइन टेम्पलेट थ्रू एआई। एआई से हम किस तरह टेम्पलेट्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक शॉप मैंने ओपन की है। यू कैन सी 4 months ऑन एटसी और 1.2 के इसकी सेल्स है और 5.0 इसकी रेटिंग है, यानी कि थ्रू आउट 5 रेटिंग जो है वो इसकी चल रही है। और टोटल इसके स्टोर पे लिस्टिंग है 600। ठीक है, 600 लिस्टिंग है इसकी। इनविटेशन बर्थडे इसने 440 लिस्ट किए हुए हैं और ये सब के सब एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उस खुद डिजाइन किया गया। अब इसमें देखिए कि इसका सबसे ज्यादा सेल होने वाली ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पूल पार्टी, स्प्लिश स्प्लैश, ये टेम्पलेट्स हैं जो इसकी सबसे ज्यादा से सेल हो रहे हैं। बेस्ट सेलर्स भी इनको मिला हुआ है और 20 बास्केट्स में भी ये ऑटोमेटिकली ऐड हैं। अब ये जनरेट कैसे किए गए हैं? क्या आप इस तरह के जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह के जनरेट। कोई इशू ही नहीं है इसको जनरेट करने में। ना ही ये कोई बहुत टफ है कि हम इनको जनरेट नहीं कर सकते। टेम्पलेट को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और चैट जीपीटी पे जाना है और यहां पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना है इमेज को। ठीक है, प्रॉम्प्ट आपने लेना है कि आई वांट टू डिजाइन दिस ए टाइप ऑफ A4 साइज टेम्पलेट विद सेम करेक्टर्स, ठीक है, और and same color combination with different style. I need only template, no mockup and no background. I need some different like this. ठीक है, थोड़ा सा आप उर्दू में लिखना चाहें आप उर्दू में भी इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देना चाहें आप इंग्लिश में भी इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, आपने जो बनवाना है आप वो बनवा सकते हैं। ठीक है, ऑफ स्प्लैश स्प्लैश, ठीक है, आप टेम्पलेट का नाम भी लिख सकते हैं और इसको ओके कर दें। ठीक है, विद इन 2 to 3 मिनट चैट जीपीटी आपको इसी टाइप का इमेज जनरेट करके दे देगा। एसवीजीज को जनरेट करने के बाद आपने एडोबी इलस्ट्रेटर पे लेके जाना है, वहां पर उसकी ट्रेसिंग करनी है। लेकिन टेम्पलेट्स को जनरेट करने के बाद आपने कैनवा पे ले जाना है। कैनवा में ऑटोमेटिकली आपने A4 साइज का पेज जो है वो आर्टबोर्ड सेट कर लेना है। A4 साइज यूएस लेटर, इन दो में हम जो है बायर्स को फाइल्स देते हैं। कैनवा एडिटेबल लिंक बनाना है। लिंक बनाने के बाद आपने वो वाला लिंक जो है ना कॉपी करना है और उसका एक थैंक यू कार्ड बना के पीडीएफ फाइल बनानी है। पीडीएफ फाइल अपने बायर को देनी होती है और देन आप पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आप अपने मॉकअप पर आ जाएं, सॉरी टेम्पलेट पर आ जाएं। टेम्पलेट के आप जो है ना एआई जनरेटेड मॉकअप्स भी जनरेट कर सकते हैं। इसी टेम्पलेट के लिए आप चैट जीपीटी से कहें कि मैंने इसके मॉकअप बनाने हैं, मुझे ऑप्टिमाइज्ड मॉकअप बनाकर प्रॉम्प्ट लिख दे। वो जो प्रॉम्प्ट आपको लिख देगा आपने वही प्रॉम्प्ट उठा के जेमिनाई या ग्रॉक पर ले जाना है और जेमिनाई ग्रॉक को एज अ सैंपल अपना टेम्पलेट देना है। तो वो आपको जो है ना बड़े ही अट्रैक्टिव और ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो भी अभी नेक्स्ट फर्दर मैं बताऊंगी कि आपने मॉकअप किस तरह जनरेट करने हैं। जब तक चैट जीपीटी ये जनरेट कर रहा है इमेज, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि आपने A4 साइज कैनवा में जाना है। कैनवा में आपने A4 साइज का पेज ओपन कर देना है। यहाँ पर आपने टेम्पलेट में मूव करना है और यहाँ पर बर्थडे इनविटेशन लिखना है। क्यों बर्थडे इनविटेशन लिखना है? क्योंकि बाजूकात हमें जो चैट जीपीटी टेम्पलेट क्रिएट करता है उसका हमें फॉन्ट अच्छा नहीं लगता। हम उस फॉन्ट को रिमूव करके तो यहाँ से अपना फॉन्ट और अपना स्टाइल जो है वो बर्थडे लिखने का या टाइम लिखने का हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा वे है कि आपने इस पे क्लिक करना है, ये आपके पास देखिए क्रिएट हो जाएगा टेम्पलेट ऑटोमेटिकली। इसमें हर चीज एडिटेबल है। और एक बात याद रखनी है कि आपने कैनवा से जो कैनवा प्रो है इसके सारे टेम्पलेट्स आपने सेल नहीं करने, क्योंकि बायर्स के पास कैनवा प्रो नहीं होता। फिर जब उनके पास फाइल सेव नहीं होती तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू जो है वो देते हैं। नेगेटिव रिव्यू आने की वजह से आपके स्टोर की रैंकिंग जो है वो डाउन होती है। कोशिश करें अगर आपने कैनवा से ही जनरेट करने हैं तो फ्री वर्जन वाले उनको जो है वो टेम्पलेट क्रिएट करके दें, ताकि जब वो उनकी सेव करें तो उनको किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए। जैसे ये वाला टेम्पलेट है, इनविटेशन है, तो इसमें देखें कि ये प्रो पर है। ठीक है,
कैनवा प्रो का है, तो जब आप ये वाला अपलोड यहाँ पर करेंगे, इसको चाहे बायर एडिट भी कर लेगा ना, जब वो अपनी सेविंग पर आएगा तो उससे सेव नहीं होगा, तो फिर वो जो है वो आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव रिव्यू देगा। ये देखें, ये हमारे पास उसने हमें जनरेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसने सेम एज इट इज जनरेट किया। ठीक है, ये देखें सेम उसने जनरेट किया, थोड़ा सा उसने जो है वो इसको डिफरेंट बनाया है। देखिए बैक से साइड से उसने थोड़ा सा इसको जो है वो डिफरेंट बना दिया। हमने क्या करना है, इसी टेम्पलेट को यहां से कॉपी करना है और अपने इसमें जो है वो जाके पेस्ट करके अकॉर्डिंग टू A4 साइज इसको हमने बड़ा कर देना है। ठीक है, ये अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको आपने सेट कर लेना है। ये आपका टेम्पलेट क्रिएट हो गया। इसमें अब आपने एडिट क्या कुछ करना है, यहां पर एडिट पर जाएं। ठीक है, आप यहां से सी ऑल पे क्लिक करें, देन ग्रैब टेक्स्ट। आपने जिस जिस पार्ट को चाह रहे हैं एडिट करना है, आप उसको यहाँ पे देखें क्लिक कर दें, ये और ये। अगर आपको क्लिक करने के बाद फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो फिर आप कुछ पार्ट को जो है वो एडिट करें। ये देखें अभी मेरा यहाँ पर कोई भी फॉन्ट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखें ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। ठीक है, हर चीज इसमें जो है वो ये देखें एडिटेबल है। थोड़ी सी बस अब आप इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, सेटिंग करने के लिए आप ये वाला जो है पार्ट, ये मैं इसको अलग एडिट करना चाह रही हूँ, तो इसको अलग से जो है वो कॉपी कर ले। ठीक है, और यहां से इसको रिप्लेस कर दें और इसको यहां से कॉपी करके इसके अंदर उसी को आप एडिट कर लें। ठीक है, ये मैंने एडिट कर लिया। यहां से आप अपनी मर्जी का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आप यहां से भी कर सकते हैं एडिट। ठीक है, ये देखिए नेम भी एडिट हो रहा है। हाँ, अगर आपको ये वाला वर्जन पसंद नहीं आया, ये भी पसंद नहीं आया, यहां से आप इस ब्लू पार्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप मैजिक रेजर इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने रेज करने के बाद चेक करना है कि हमारे बैकग्राउंड से तो कुछ रिमूव नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग आ रही है तो आप इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। यहां से ब्रश का साइज छोटा करें और ये बाकी ब्लू पार्ट को भी आप इजीली रिमूव कर दें। ठीक है, ये आपका जो है वो ये रिमूव। अब जो मैंने आपको बताया था कि आप यहां से ये देखें, ये बर्थडे पार्टी और ये टाइम, ये यहां से आप एज इट इज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी चीजें सारी रिमूव कर दें और इसको जो है ना आप यहां से उठा लें, इस तरह Ctrl+C करें और यहां पर आकर जो है वो आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, आपने सिर्फ टाइम यहां पर लिखना है, बाकी बर्थडे वगैरह इसको रहने दें क्योंकि ऊपर ऑलरेडी इसको हमने मेंशन किया हुआ है। तो ये इस टाइम को आप यहां पर जो है वो एडिट करें और इसको चाहे तो आप बोल्ड टेक्स्ट दे दें। ये आपका जो है ना वो टेम्पलेट रेडी हो गया। अब इसका आपने बनाना है लिंक। ठीक है, तो लिंक बनाना है, यहां पर आप लिखें बर्थडे कार्ड। ठीक है, और यहां से शेयर पर जाएं, ओनली एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करें, फिर उसके बाद टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करें और यहां से टेम्पलेट क्रिएट कर लें और कॉपी कर लें। ठीक है, अब किसी भी थैंक यू कार्ड पे जाएं। ठीक है, यहां से थैंक यू कार्ड क्रिएट कर लें, यहां से कोई भी। ठीक है, ये देखें कोई भी थैंक यू कार्ड ले लिया और इसी थैंक यू कार्ड से आपने इमेज जो है वो जनरेट कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास थैंक यू कार्ड है। यहां से आप अपनी मर्जी का, यहां से देखिए कोई भी थैंक यू कार्ड यहां से भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, तो ऊपर वाले को आप रिमूव कर दें और ये थैंक यू, और यहां पे आप नीचे लिखें क्लिक हेयर टू एडिट योर टेम्पलेट। ठीक है, इसको करने के बाद आप यहाँ ये लिंक है, इस लिंक के अंदर इसको कॉपी कर दें और ये आपका पीडीएफ फाइल बन गई। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने इमेज को जनरेट, यहाँ पे लिंक को क्रिएट करना है, तो आपने टेम्पलेट लिंक में जाके ही इसको क्रिएट करना है। अदरवाइज आपने जो भी यहाँ पे बायर चेंजिंग करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंजिंग होने लग जाएगी।
बस इसके अब आप मॉकअप्स बनाएं, चैट जीपीटी से कहें कि मुझे इसके प्रॉम्प्ट लिख दे, और यही टेम्पलेट जो है इससे आप इजीली अपने जो है वो मॉकअप जनरेट कर सकते हैं।